Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy, J&K's first online learning platform. आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, फंडामेंटल ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा, इसमें हैजर्ड्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। और ये जो है पहला पार्ट जो है इसमें इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। पहले हम वर्ड डिजास्टर, हैजर्ड इन्हें समझेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास आता है व्हाट इज अ हैजर्ड। तो हैजर्ड जो है वो क्या होता है, और हमने समझना है डिजास्टर जो दूसरा वर्ड है कि ये डिजास्टर क्या होता है, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। आपके एग्जामिनेशन में भी ये भी पूछा जा सकता है। तो हम जानेंगे हैजर्ड क्या होता है। एनी फिनोमिना that has the potential to cause disruption or damage to the people and their environment। तो हैजर्ड क्या होता है, वो फिनोमिना होता है जिसके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो डिसरप्ट कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट को, डैमेज कर सकता है पीपल्स को, उससे हम कहते हैं हैजर्ड। तो ऐसा जिससे आपको जो है वो खतरा हो, मतलब इन सिंपल टर्म्स में अगर हम हैजर्ड को डिफाइन करेंगे, एक हैजर्ड इज अ डेंजरस सिचुएशन और एन इवेंट दैट कैरीज अ थ्रेट टू द ह्यूमन। या ये वो डेंजरस सिचुएशन होती है या वो इवेंट है जिसकी वजह से जो है इंसानों को जो है या हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो खतरा है। तो इसे हम जो है हैजर्ड कहते हैं। बट अगर इसी हैजर्ड में जो है कुछ रिस्क जो है वो ऐड हो जाते हैं, वो रिस्क क्या है, वो एलिमेंट ऑफ द रिस्क क्या है, वो हम पढ़ेंगे। व्हेन हैजर्ड इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ द रिस्क, vulnerabilities एंड कैपेसिटीज, दे कैन टर्न इनटू द डिजास्टर। तो मतलब यही हैजर्ड है जो कि बाद में जो है डिजास्टर बन सकता है। वो कब बनेगा, जब इसके अंदर कुछ एलिमेंट जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, वो एलिमेंट ऑफ द रिस्क होंगे। अब इन सिंपल वर्ड अगर हम इन दोनों टर्म को समझना चाहे तो हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, ए हैजर्ड इज अ डेंजरस सिचुएशन और एन इवेंट दैट कैरीज अ थ्रेट टू द ह्यूमन। तो सिंपल से लफ्जों में ये समझ जाओ आप कि हैजर्ड क्या होता है, वो डेंजरस सिचुएशन होती है, वो इवेंट होता है जिसकी वजह से जो है इंसान जो है वो खतरे में आ सकता है फ्यूचर में। तो इसे हम हैजर्ड कहते हैं। अब डिजास्टर जो है वो क्या चीज होती है। डिजास्टर वो इवेंट होता है डेट एक्चुअली हार्म्स द ह्यूमन, जो असल में सचमुच में जो है वो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी सोसाइटी को अनबैलेंस कर देता है, यहाँ पर डिसरप्शन कर देता है पैदा, जो भी सोसाइटी के ऑपरेशन है उन्हें जो है बर्बाद कर देता है, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। तो इन दोनों टर्म्स का जो है आपको होपफुली जो है वो आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अब यही हैजर्ड, जैसे कि हमने कहा कि यही हैजर्ड जो है वो डिजास्टर बन सकते हैं। तो हैजर्ड कब डिजास्टर होंगे, हैजर्ड विल बी कंसिडर्ड डिजास्टर, इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं डिजास्टर व्हेंस दे अफेक्ट द ह्यूमन, जब ये इंसानों को जो है नुकसान पहुंचाए, उन पे जो है इफेक्ट हो इसका। लेकिन अगर ये किसी भी अनपॉपुलेटेड एरिया में हो रहे हैं, दे विल रिमेन द हैजर्ड। तो ये क्या होंगे, ये हैजर्ड ही होंगे अगर ये किसी अनपॉपुलेटेड एरिया में हो रहे हैं जहां पर लोग जो है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जंगल में जो है वो आग लग गई है, ऐसा एरिया जहां पर अनपॉपुलेटेड है, उस एरिया में लोग नहीं बसते हैं, ठीक है, वहां पर कहीं आग लग गई है, तो वो हमारा हैजर्ड ही कहलाएगा। लेकिन अगर वही आग, उसी कैपेसिटी की आग जो है वो यहाँ पर लग जाए ऐसे एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं, लोग बसते हैं, पॉपुलेशन रहती है, और उसकी वजह से वो आग फैलेगी और लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। इकोनॉमी का लॉस तो होगा ही, जान का नुकसान भी होगा, प्रॉपर्टी लॉस भी होगा, और जो भी वहाँ के जो है सोसाइटी की जो है जो भी ऑपरेशंस होंगे उसमें भी डिसरप्शन आ जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक डिजास्टर बन जाएगा। तो इसी को जो है आगे हम समझेंगे, इनका डिफरेंस अच्छे से और क्लियर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंस जो है वो जान लेना चाहिए कि हैजर्ड क्या होता है। ए हैजर्ड इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ, जहां पर जान को खतरा होगा, हेल्थ को खतरा होगा, और इवन एनवायरनमेंट और प्रॉपर्टी को भी खतरा होगा। ठीक है, तो हैजर्ड क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो है वो हमारी जान को, हमारी सेहत को, हमारे एनवायरनमेंट को, और इवन हमारी प्रॉपर्टी को भी जो है वो खतरा रहता है। और डिजास्टर की अगर हम बात करेंगे, डिजास्टर वो इवेंट होता है डेट कंप्लीटली डिसरप्ट्स द नॉर्मल वेज,
ऑफ अ कम्युनिटी। तो डिजास्टर क्या होता है? वो इवेंट होता है जो कि कंप्लीटली डिसरप्ट कर लेता है हमारे नॉर्मल वे, हमारा जो भी कम्युनिटी का जो आम तौर तरीके होते हैं उसमें जो है बाधा डाल देता है, उसे डिसरप्ट कर लेता है। So it brings on human economical and environmental losses to the community। तो इंसानों को इससे जो है इकोनॉमिकल लॉस तो होता ही है, इंसानी जान का भी नुकसान होता है और इवन एनवायरमेंटल लॉस भी होता है जो पूरी किसी भी कम्युनिटी को, विच द कम्युनिटी कैन नॉट बियर ऑन इट्स ओन। तो हैजर्ड जो है अगली बात करेंगे, हैजर्ड आर अकर्ड एट अ प्लेस विच हैज लेस पॉपुलेशन। तो हैजर्ड जो होते हैं उन प्लेसेस पे होगा जहाँ पर या तो लोग ना ही बसते हो या तो अगर बसते भी हैं बहुत कम, ना के बराबर हो। लेकिन डिज़ास्टर जो होता है वो ज़्यादातर वहाँ पर होगा जहाँ पर लोग जो है ओवर पॉपुलेटेड रहते हैं, जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। हैज़र्ड जो होता है इट इज़ अ कास्ड बाय नेग्लिजेंस। तो हैज़र्ड जो है किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। लेकिन जो डिज़ास्टर है इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ नेचर। तो ये जो है डिफरेंशियल जो नेचर का जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से होता है, और ये बिहेवियर जो होता है वो बहुत सी कंडीशंस की वजह से हो सकता है। वो इंसान की कंडीशन की वजह से भी, हमारे बिहेवियर की वजह से भी होता है, जिसे हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं, और ये नेचुरल भी हो सकते हैं। और हैज़र्ड भी जो है हमारे पास एक नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड फिनोमेना भी हो सकता है, दैट आर अ फीचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जिसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो डिजास्टर होते हैं इसे जो है हम कुछ हद तक जो है इस डिस्ट्रक्शन को जो है प्रिवेंट भी कर सकते हैं। So these hazards are termed as disaster when they are caused widespread destruction of property and human life, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। So in their dormant stage, hazard just pose a threat to life and property। ये सिर्फ जो है एक थ्रेट होती है लाइफ को, प्रॉपर्टी को हैजर्ड। लेकिन जो है ये जब एक्टिव हो जाता है हैजर्ड, और जो है वो जब ये एक्टिव हो जाता है और जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, तो हम इसे थ्रेट नहीं समझते हैं। जब ये एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन करने लगता है, तो हम इसे डिज़ास्टर ही कहेंगे। तो होपफुली अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में जो है इसके रिलेटेड आ जाता है हैज़ार्ड और डिज़ास्टर का डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अब जो है इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो भी डिफरेंस अगर हम जानेंगे नेचुरल हैज़ार्ड और नेचुरल डिज़ास्टर में, तो वो क्या डिफरेंस होगा। तो पहले हम देखेंगे कि नेचुरल हैज़ार्ड होता क्या है। A natural hazard is a threat of a naturally occurring event which will have negative effect on the human। तो नेचुरल हैजर्ड जो होता है ये वो थ्रेट होती है जो कि नेचुरली अकर होती है, ठीक है, जिसका ह्यूमंस पे जो है नेगेटिव ही इफेक्ट होगा। व्हेन द हैजर्ड्स व्हेन द हैज़ार्डस थ्रेट एक्चुअली हैपन, जब ये सचमुच ये है जो है ये थ्रेट जो है वो एक्चुअल हो जाती है, मतलब जो सचमुच जो है नुकसान पहुंचाने लगती है, तो हम इसे जो है वो नेचुरल डिजास्टर ही कहेंगे। जो नेचुरल हैज़र्ड होगी ये फ्यूचर में जाके जो है वो नेचुरल डिजास्टर ही बनेगी। और फिर हम बात करेंगे हैज़र्ड, ए हैज़ार्डस जियोफिजिकल इवेंट जो होगा इट बिकम्स अ डिजास्टर ओनली व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन विद द ह्यूमंस। तो ये डिजास्टर तब बनेगा जब इसका इंटरेक्शन जो है वो ह्यूमन से हो जाएगा। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन देयर वुड नॉट बी एनी डिजास्टर। अगर इंसानों के साथ इंटरेक्शन नहीं रहेगा, इंसानों के साथ, तो ये डिजास्टर नहीं रहेगा। तो डिजास्टर नहीं रहेगा, ये जो है वो हैजर्ड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, एक वॉल्केनिक एरप्शन किसी भी रिमोट एरिया में हो रही है, ठीक है। एक वॉल्केनिक एरप्शन जो है एक रिमोट अनपॉपुलेटेड एरिया में रहती है, और या तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है किसी भी अनसेटल्ड लैंड में, तो वो क्या कहलाएगी, हमारा हैजर्ड ही कहलाएगी। तो हैजर्ड में भी इनएविटेबल बट डिजास्टर कैन बी प्रिवेंटेड, ये भी बात याद रखेंगे। तो डिजास्टर मेनली अकर्स एट ओवर पॉपुलेटेड एरिया। हैजर्ड्स जो होते हैं दे आर टर्म्ड एज डिजास्टर, इन्हीं को हम डिजास्टर कहते हैं when they cause a widespread destruction of property and the human life। फॉर एग्जाम्पल हाईवे पे जो है आप जानते हैं, जो हमारे यहाँ पर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे जो है लैंडस्लाइड्स होती रहती है, बट किसी भी जान का नुकसान नहीं होता, ठीक है। बहुत कम मामले होते हैं जिनमें जान का नुकसान भी होता है। लेकिन अगर वहाँ पर एक टाउन है और उस टाउन के जो है पूरे वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाती है उस लैंडस्लाइड से,
काफ़ी नुकसान होता है, इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान होता है, तो हम इसे जो है डिज़ास्टर ही कहलाएँगे। ठीक है? पूरे अगर टाउन को जो है वो अपने लैंडस्लाइड जो है अपनी चपेट में ले ले। तो यहाँ पर जो है हमने इनका डिफरेंस जो है बेसिकली जो है वो जान लिया, बेसिक टर्म जो है वो जान ली है। अब हम आ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स को पढ़ सकते हैं, कि हम हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स है वो क्या-क्या है। तो जैसे कि हमने कहा हैज़र्ड जो हो सकते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, ये क्वासी नेचुरल हैज़र्ड भी होंगे और ये मैन मेड भी होंगे। तो 3 टाइप के होंगे, एक नेचुरल होंगे, दूसरे हमारे पास क्वासी नेचुरल होंगे और तीसरे जो होंगे वो मैन मेड हैज़र्ड होंगे। अब जो नेचुरल हैज़र्ड होते हैं ये किस वजह से होते हैं? नेचुरल हैज़र्ड्स आर नेचुरली अकरिंग फिज़िकल फिनोमेना। तो ये नेचर में होने वाले फिज़िकल फिनोमेनास होते हैं, कास्ड ईदर बाय caused by either rapid और slow onset of event। तो किसकी वजह से हो सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ये हो सकते हैं बेसिकली जियोफिजिकल इवेंट्स की वजह से, हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से, क्लिमेटोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से, या मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से, या इवन जो है बायोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो जियोफिजिकल इवेंट्स की अगर हम बात करेंगे उनकी वजह से कौन-कौन से नेचुरल हैज़र्ड होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वोल्केनिक इरप्शन आ गया और लैंडस्लाइड आ गई, तो ये जो है हमारे नेचुरल हैज़र्ड होंगे। अगर इनमें नुकसान नहीं होता है, ठीक है, नुकसान नहीं होता है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये थ्रेट है कि मतलब ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो भी सकता था इनसे, तो ये जो है नेचुरल हैज़र्ड ही होंगे। फिर हम हाइड्रोलॉजिकल की बात करेंगे जिसमें हमारे पास एवलांचेस है, लैंडस्लाइड्स है, ड्रॉट्स है और फ्लड है, ये हमारे हाइड्रोलॉजिकल होंगे। क्लिमेटोलॉजिकल की बात करेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाना, ड्राउट एंड या इतना ज़्यादा हो जाना या इतना कम, दोनों में जो है नुकसान ही होगा। ठीक है, वो नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नुकसान हो जाए तो हम उसे नेचुरल डिज़ास्टर कहेंगे। अगर नुकसान नहीं होता है, हमें ये इम्पोज़ होता है कि ये हमारे लिए थ्रेट है, तो ये हमारा जो होगा वो नेचुरल हैज़र्ड की कैटेगरी में आएगा। फिर वाइल्ड फायर, जैसे कि आप रोज़ आजकल न्यूज़ में सुनते हैं कि वाइल्ड फायर जो है जंगल में आग लग गई, वहाँ लग गई कैलिफ़ोर्निया में, तो वो तो डिज़ास्टर ही बन गया था। तो मेट्रोलॉजिकल जो है वो भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास साइक्लोन्स आ सकते हैं, टॉर्नेडोज़ आ सकते हैं, स्टॉर्म्स आ सकते हैं, और फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं जिसमें हमारे पास डिज़ीज़ आ सकती है, एपिडेमिक्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सेकंड हमारे पास है क्वासी नेचुरल हैज़र्ड्स। Smoke or desertification arise through the interaction of the natural process and human activities। अब ये वो हैज़र्ड्स है जो कि इंसानों की वजह से भी होते हैं और कुछ नेचुरल भी रहते हैं। तो दोनों का ये बाई प्रोडक्ट होता है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी का बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे कि हम डिसर्टिफिकेशन करते हैं, ये स्मोक जो होता है, ये अब जो है इंसान की एक नीड है। तो इसकी वजह से जो इंसान एक्टिविटी जो करता है, इसकी वजह से जो है ये नेचुरल जो है स्मोक तो होगा ही होगा। तो ऐसे हैज़र्ड जो होते हैं, जो कि नेचर प्लस जो है हो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, इन्हें हम क्वासी नेचुरल हैज़र्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हैं और वो इंसान की एक्टिविटी की वजह से जो है वो हैज़र्ड होगा, तो वो क्वासी नेचुरल हैज़र्ड की कैटेगरी में आएँगे। तब हमारे पास आखिरी जो होगा, वो हमारे पास मैन मेड हैज़र्ड होंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैन मेड हैज़र्ड्स, कि ये उन इवेंट की वजह से होंगे जो कि इंसान की वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से होंगे। तो मैन मेड हैज़र्ड्स आर द इवेंट दैट आर काज्ड बाय द ह्यूमन एंड अकर इन और क्लोज टू द ह्यूमन सेटलमेंट। तो कहाँ पर ज़्यादातर होते हैं? जहाँ पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, उनके आस-पास, उनकी सेटलमेंट्स के आस-पास जो हैज़र्ड होंगे, वो मैन मेड हैज़र्ड कहलाएँगे। तो ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से हो सकते हैं, या अपने हमारे जो है डेलिब्रेट एक्शन की वजह से हो सकते हैं। तो हम ये देखेंगे क्या-क्या हो सकते हैं। द इवेंट लीडिंग अप टू मैन-मेड हैज़र्ड मे बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शन की वजह से, बट देयर इम्पैक्ट कैन बी इक्वली एज़ डिवास्टिंग। लेकिन उनका इफ़ेक्ट जो होता है, वो जो है वो भी ह्यूमन लाइफ़ के लिए जो है वो एक थ्रेट बन जाता है। ठीक है? जैसे हम जो है पॉल्यूशन, इंसान की वजह से जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ये भी जो है इंसान की वजह से जो है एक थ्रेट बन गई है लाइफ़ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए।
So this can include environmental degradation, pollution and accident. मैन मेड हैज़ार्ड में हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, फेमाइन्स है, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स है, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है, जो कि आमतौर पे चीज़ें होती रहती है। तो ये सारे जो है मैन मेड हैज़ार्ड्स है। अब बात करेंगे हम डिजास्टर की। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन और डिजास्टर के बारे में जानेंगे। डिजास्टर की डेफिनेशन तो हम समझ गए, और ये जो डिजास्टर होता है इसको दो टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास नेचुरल डिजास्टर होता है और एक मैन मेड डिजास्टर होता है। अब नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं? एन अनफोरसीन एंड ऑफन सडन इवेंट दैट कैन कॉज ग्रेट डैमेज, डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन सफरिंग। एक ऐसा इवेंट जो अचानक से नेचर की तरफ से हो, जैसे कि अर्थक्वेक अचानक आ गया और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है? इंसानी जान का भी नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का भी, इकोनॉमी का भी, इन सारों का अगर नुकसान होता है तो वो हमारा नेचुरल डिज़ास्टर कहलाता है। सिमिलरली वोल्केनिक इरप्शंस है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है, so they represent a serious breakdown in sustainability and disruption of the economic and the social progress. नेचुरल डिजास्टर ऑफ द जियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से आएंगे? वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है। नेचुरल डिजास्टर ऑफ क्लाइमेटिक और मेट्रोलॉजिकल ओरिजिन की बात करेंगे तो ये फ्लड होंगे, ड्राउट होंगे, कोल्ड वेव्स होगी, हीट वेव्स होगी, एवलांचेस हो सकती है, वेव सर्जेस इंक्लूडिंग सुनामीज है, टाइडल वेव्स है, विंड स्टॉर्म्स है, ठीक है? तो साइक्लोन्स हो सकते हैं, हुरिकेन्स हो सकते हैं, स्टॉर्म्स हो सकते हैं, टॉर्नेडोज़ हो सकते हैं। तो ये सारे जो है, या विंटर में जो स्नो स्टॉर्म्स हो सकते हैं, और अगर इनमें बहुत ज़्यादा तबाही होती है, इंसानी जान का नुकसान होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, और इकोनॉमिकल और सोशल प्रोग्रेस को जो है अगर ये रोक लेगा, तो ये हमारा जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर कहलाएगा। और सिमिलरली वाइल्ड फायर्स, ठीक है? बोथ फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की अगर वाइल्ड फायर हो सकती है, तो इधर भी अगर हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस रुकेगी तो ये भी नेचुरल डिजास्टर कहलाएगा। तो इसी के अलावा जो है एपिडेमिक्स, ठीक है, कॉलरा है, डायरिया है, कुछ बीमारियां अगर फैल जाती है तो जो कि बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करेगी, वाइड स्प्रेड होगा, उसका इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा, एक कंसर्न पॉपुलेशन पे जो है अगर उसका इफेक्ट होगा, तो ये भी जो हमारी नेचुरल डिजास्टर में जो है वो आएगी। फिर हमारा आता है मैन मेड डिजास्टर के, जो इंसान की वजह से डिजास्टर हो रहे हैं। तो इसमें क्या-क्या आते हैं? देखिए, एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेंट और नेग्लिजेंस दैट लीड टू द ह्यूमन सफरिंग एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो ये सारे होंगे वो मैन मेड डिजास्टर, जो कि इंसान की जो है अपनी नेग्लिजेंस से होगा, अपनी जो है ह्यूमन सफरिंग, अपने एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से, जो हम खुद डैमेज करते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये हमारी जो है वो मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आएगा। तो इसके एग्जांपल देख लेंगे, और यहीं पर याद रखेंगे मैन मेड जो डिजास्टर होते हैं इन्हीं को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। क्या कहा जाता है इन्हें? एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। तो मैन मेड डिजास्टर ही होते हैं एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। तो आपके जो है सिलेबस में पूछा गया होगा, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर भी कह सकते हो इसको, मैन मेड की जगह एंथ्रोपोजेनिक भी जो है वो लिख सकते हैं। So they occur as a result of human intent, error or as a result of the failed system. तो एग्जांपल जैसे कि इकोनॉमिक कोलैप्स, किसी स्टेट कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, वो किस वजह से होगी? जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? तो उन्हीं की वजह से जो है इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि उनका जो रीज़न होगा इकोनॉमिक कोलैप्स होने का, वो मैन मेड ही होगा, क्योंकि उन्हीं की जो है वो गलत नीतियों से, गलत पॉलिसियों से जो है नुकसान हुआ होगा उस खास कंट्री को। टेररिस्ट अटैक, ये भी जो है बेसिकली जो है ये भी मैन मेड डिज़ास्टर ही है। पावर आउटेजेस, केमिकल थ्रेट है, बायोलॉजिकल थ्रेट है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, वार एक्सप्लोजन है, ऑयल एंड केमिकल स्पिल्स है, ठीक है? तो आप जानते होंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, वो भी जो है मैन मेड डिज़ास्टर ही में की इसमें आएगा। अब ये जनरल इफेक्ट अगर हम बात करेंगे डिज़ास्टर से क्या-क्या नुकसान होते हैं। लॉस ऑफ लाइफ, इंसानी जान का जो है नुकसान, एनिमल्स का भी नुकसान होता है, हर किसी जो भी लाइफ है उसको जो है नुकसान होगा, एक्वेटिक को भी होगा। इंजरी, इंजरी भी होगी। डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, डैमेज भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी होता है प्रॉपर्टी का। डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन पे भी जो है इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो है सारे काम रुक जाते हैं। डिसरप्शन ऑफ द लाइफस्टाइल,
लॉस ऑफ लाइवलीहुड, डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज होगा, डैमेज टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज होगा, डिसरप्शन टू द गवर्नमेंटल सिस्टम, तो सारा का सारा सिस्टम जो कोलैप्स ही हो जाता है, नेशनल इकोनॉमिक लॉस भी हो जाता है। तो ये जो थे वो जनरल इफेक्ट भी थे किसके, डिजास्टर के। तो यहाँ पर हमने इतना जो है कवर कर लिया। अगली वीडियो में जो है बाकी के पार्ट जो है, बाकी जो है हम कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। डिजास्टर एक्ट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि नेचुरल फ्लड फ्लड है, उसके काजेज़, वो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट पढ़ेंगे, साइक्लोन पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे, उनके इफेक्ट, उनके काजेज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।